नामदेव जी तो एक अपने अलग ही प्रकार से प्रभु के भगत थे। और बड़ी बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना की गई ना, इसमें मुख्य मुख्य करके महान संतों की वाणियों को इसमें रचा गया है। तो नामदेव जी की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, जो वास्तविक ग्रंथ साहब बड़े जो ग्रंथ है। तो नामदेव जी इतने प्रेमी थे और कहते हैं कि उसका तो झोंपड़ी भी तोड़ दी गई थी, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं थी। जैसे इसमें कहा सब गोविंद है गोविंद, उनका कहने का मतलब सब चीज़ परमात्मा ही है। और उन्होंने ये नहीं कहने में सिद्ध करके भी दिखाई। कहते हैं कि एक बार खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते उन्होंने 2 रोटियां तो बना के रख ली और बाकी चूल्हे में और तवे पर थी। तो इतनी देर में एक कुत्ता आया और कुत्ता उनकी बनाई हुई रोटियों को उठा के चल दिया। तो उन्होंने देखा कि कुत्ता उनकी रोटी लेके चला गया, भाग रहा है। तो घी लेके और पीछे पीछे भागे। कहने लगे प्रभु रूखी रोटियां कैसे खाओगे, कम से कम चुपड़वा के तो जाओ, थोड़ा घी लगवा लो, रूखी रोटियां कैसे खा लोगे, रुको ठहरो रुको। पीछे पीछे भागते हैं। कहते हैं तो आखिर में प्रभु प्रकट होके कहने लगे अरे नामदेव, तू मुझे कुत्ता भी मानता है। तो ये वाणी सिद्ध करती है कि उन्होंने कैसे कही कि सब गोविंद है गोविंद है, गोविंद बिन न कोई। बोले जी सभी कुछ आप ही तो हो, आप में कुत्ते में भी आप हो, मेरे में भी आप हो, पेड़ पौधों में भी आप हो, कण कण में आप मौजूद हो। बोला तेरी भी भक्ति अजीब ही प्रकार की है नामदेव, तू हर चीज़ मुझे मानता है। इसी तरह से एक बार की बात हुई, उनके जीवन की घटना है ये कि उसकी झोपड़ी में आग लगी, वो कहीं बाहर गए हुए थे। झोंपड़ी में आग लगी, लोगों ने मिलजुल के कि भाई भगत की झोंपड़ी जल रही है, उसको बचाने का प्रयास किया। आग बुझाने लग गए। कुछ सामान उसका उस झोंपड़ी में से ऐसा ही था, क्या सामान था, निकाल के बाहर रखा, बाहर रख दिया। तो उनको पता लगा, आया जब देखा तो हंसने लगा देख के। लोग तो आग बुझाने लग रहे, खड़ा खड़ा देखता है। बोले अजीब आदमी है, झोंपड़ी इसकी जल रही है, हम बचाने लग रहे, ये देख रहा है। उसके बाद क्या किया कि अंदर गया, जाके जो सामान बचा हुआ था वो बिठा के आग में फेंक दिया। लोगों ने बचाया था, उठा के फेंक दिया। बोले प्रभु ऐसी क्या बात हुई, ये आपको पसंद नहीं आया क्या, ये आपको पसंद नहीं है, ये भी लो, ये क्यों रख लिया, वो भी सारा। परंतु ऐसा कुछ होने के कुछ ही दिन बाद उसकी घरवाली घर में थी और नामदेव जी कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से सामान लेके कहते हैं प्रभु खुद आए उसकी घर बनाने के लिए। सारा सामान लेके आए गाड़ी में। लक्ष्मी जी ने तो उनकी मदद की और सिर्फ प्रभु ने उनकी झोंपड़ी बनाई। तो इसलिए जो सच्चे और पक्के भक्त होते हैं उनके लिए प्रभु हरदम तैयार रहते हैं। वो उनके सारे कार्य इसी प्रकार से आके करते हैं। और जब पूरे परिवार के साथ रहते थे नामदेव जी, अजीब बात हुई उनके साथ कि कपड़ों को रंगते थे, ठप्पे लगाते थे। कपड़े बनाए, एक बार कपड़े लेके गए, सब लोग कपड़े बेच के आ गए, वो वापस लेके आ गया सारे। घर वाले कहने लगे कि अरे तू ये कपड़े वापस क्यों ले आया, सब बेच के आए हैं तेरे साथ वाले। मेरा मैं क्या करता, किसी ने खरीदे ही नहीं, खरीदना चाहते थे, उधार भी ले रहे थे। बोला तो उधार में दे देता, वो तो लाभ दे आता हूँ। गया, ले जाए के सारे कपड़े और पत्थरों पे डाल दिए। किसी ने आके कहा तुम्हारा वो नामदेव तो गलत काम किया, वो कपड़े थे फेंक दिए, लोग उठा के ले गए।
बोला भाई क्या किया तूने कपड़ों का? ने बोला वो तुम उधार में दिया है ना, आपने कही थी उधार में दे देना। किसको दे के आया? बोला मैं ठीक दे के आया हूँ जिनको दे के आया। बोला कोई गवाह भी है? तो एक पत्थर उठा रखा। बोला ये गवाह है। गोल पत्थर था। बोले शालिग्राम गवाह है। कब देगा पैसे, कब देंगे? बोला ये उस दे देंगे सब पैसे। तो ऐसी ऐसी घटना नामदेव जी के जीवन की है। तो सब कुछ, हर चीज़ को, हर वस्तु में वो प्रभु को ही देखते थे, उन्हीं को मानते थे। और भी कितनी ऐसी घटना उनके जीवन में हुई। कहने का मतलब तो ये है कि जो सच्ची लगन और सच्चे मन से पूरे विश्वास और यकीन जब कर लेता है प्रभु पर, तो उसके सारे काज भी संवारते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं। और जब किसी प्रकार की उनकी पीड़ा परेशानी होती है तो उसके लिए भी वो उसका दवा दारू, उसकी सहायता मदद करते हैं। और कई बार तो उनको पता ही नहीं लगता। लेकिन काफ़ी तो ऐसे संत हुए हैं जिनको साक्षात प्रभु ने आके दर्शन दिए और साक्षात दर्शन दे के उनको ये बातें बताई। इसलिए महापुरुषों ने जो वाणी कही वो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव कहे। अब उन बातों पर हम तो उनकी कही हुई बातों को, उन गीतों को गाते हैं, यकीन नहीं है। यकीन करते तो उनकी बताई हुई बात हम भी उनके जो उपदेश थे उनको मान के चलते, उनके बताए तरीके से नाम भक्ति करते, प्रभु को याद करते। उनको किसने बताया था? गुरु तो उनका था। सब जितने भी संत हुए हैं सब ने गुरु के द्वार पे पहुँचे बिना गुरु के कल्याण और उद्धार नहीं है। चाहे कोई अवतारी पुरुष भी होए ना, राम कृष्ण से को बड़ा तीन हूँ तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धड़ी गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण भी अवतारी पुरुष थे, युग पुरुष थे। वो अलौकिक शक्तियाँ थी उनके पास, ब्रह्म के अवतार थे। वो विष्णु भगवान के अवतार थे। राक्षसों का संहार करने आए थे, धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे और ऐसा ही उन्होंने किया भी। लेकिन सर्वसमर्थ होते हुए भी उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। उनके भी गुरु थे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिन ध्यान नहीं है। जितने भी संत हुए सब ने गुरु के द्वारे से ही ज्ञान लेके। लेकिन अब कबीर साहब जैसे संत थे जो चारों युगों में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। कबीर साहब के गुरु नहीं थे, लोग ताने मारते थे, तू क्या भक्ति करता है, तू, तेरे को अधिकार नहीं है, तू नीची जाति का है, तू जुला जाति का है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणियों में हिंदू मुसलमान दोनों को मिला दिया। उनके अंत टाइम पे भी झगड़ा हुआ। हिंदू कहने लगे कि हम संस्कार करेंगे, मुसलमान कहने लगे कि हम इसको मिट्टी में दबाएंगे। क्योंकि संस्कार चार प्रकार के होते हैं। या तो चार प्रकार के क्यों होते हैं कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। वैसे तो पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों में पहला मिट्टी है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु है और पांचवा आकाश तत्व है। जब सृष्टि की रचना हुई तो आकाश तत्व से हुई, शब्द था सिर्फ। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द की महिमा फैली भारी। शब्द ने सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ शब्द का बनाया हुआ है। नानक साहब कहते शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाच। कि सारी चीज़ शब्द वो क्या था, वो शब्द आकाश में ही है। शब्द से जब सृष्टि की पैदा हुई तो इससे पहले क्या बना, वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना। आप कहोगे अग्नि से जल, हाँ कुदरत का खेल है। और जल से पृथ्वी बनी। और जब प्रलय और महाप्रलय होती है, पृथ्वी को पानी खा जाता है, पानी को अग्नि खा जाती है, अग्नि को हवा खा जाती है और हवा आकाश में समा जाती है। ये प्रलय और महाप्रलय का पूरा लेखा जोखा है।
तो ये 5 तत्व से सारी की सारी चीज़ निर्मित है। तो हमारे इस दुनिया में संस्कार भी जब करते हैं, ये जीव चला जाता है तो 4 प्रकार के संस्कार हैं। हिंदू लोग इसको अग्नि के सुपुर्द करते हैं, अग्नि तत्व है, जला के सवा कर देता है। दूसरा है जल तत्व, जल में प्रवाह कर देते हैं, मुर्दे को जल प्रवाह करते हैं। तीसरा मिट्टी के सुपुर्द करते हैं, मुसलमान लोग कब्र खोद के मिट्टी में दबाते हैं, ना जलाते ना उसको उड़ाते। 3 और चौथी प्रकार का है कि हवा का कर देते हैं, उसको मुर्दे को काट के उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक देते हैं उसको। वो 4 दाग कहते हैं इसको। ये 4 प्रकार के संस्कार हैं। ना सतगुरु जननी जना, ना वाक माई बाप, जन्म मरण आवे नहीं, नाम तीनों ताप। वैसे गुरु या उसको कहते हैं जो शब्द गुरु है कि ना तो उसका कोई रंग रूप है, ना कुछ नहीं है, ना 3 गुणों में है, ना वो 5 तत्व में है, वो शब्द है, उसकी ये सारी रचना है। तो उसको पहचानोगे कैसे? कहने को सब कहते हैं कि वो हर जगह है, कण कण में मौजूद है। तो उसको जानने के लिए संतों ने इशारा किया कि बाहर कहीं ढूंढोगे, पूरी दुनिया में टक्करें मारते, पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ, कहीं कंदराओं में रहो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन घूम फिर के अगर देखोगे तो तुम्हारे अंतर में बैठा है। अंतर में उसकी खोज का मतलब क्या है कि इंसान का शरीर भी 5 तत्व से ही निर्मित है। किसी जीव में 5 तत्व मौजूद नहीं, इंसान में है। और इसके अंदर जो गुप्त गढ़ी है वो अपने अंदर में ही शब्द और सुरत के नाम से जिसको जानते, आत्मा और परमात्मा एक ही घर में रहते हैं। लेकिन ये रूह तो बिछड़ के नीचे की तरफ आ गई और शब्द अपने आकाश में ही रहता है। सब संतों ने इसको कहा है कि वो सतलोक से ऊपर बसते हैं और ये त्रिलोकी में आके रूह दुनियादारी में फंसी है, जन्म मरण के बंधन में, ये काल और माया के देश में फंसी। तो संत इसी प्रकार से दुनिया में आए, वो रहे, लेकिन उन्होंने गुणगान करके, प्रभु के गुणों का बखान करके इन जीवों को समझाया, बताया कि तुम इस दुनिया में जिसमें आए हो, इस दुनिया में ये दुखों का घर है। कोई भी जीव यहाँ सुखी नहीं है। यहाँ कुछ दिन के लोग मुसाफिर हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिन के मुसाफिर में ये झूठी दुनिया को अपनी मान लेते हैं, जिनसे कोई रिश्ता नहीं। अपने तो होते तो वो साथ हमारे आते, साथ हमारे जाते, दुख हमारा बटाते, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं। जिसकी पीड़ा जिसको होती है वही भुगतता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। बहुत सी ऐसी बातें प्रचलित हैं कि ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो तो कुदरत का अपना खेल है कि वो पता नहीं क्या से क्या कर दे। जो वाणी में भी आया था कि वो मालिक है, वो तो राई में पर्वत कर दे, पर्वत से राई बना दे। वो भिखारी को राजा गद्दी दिला दे, बांझों के वो पुत्र पैदा कर दे, घास नहीं वहाँ वो मोतियों को भी निपटा दे। वो तो जो चाहे मिट्टी से वो लाल दिखा देगा, पत्थर से वो हीरे बना देगा, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। वो सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं है। लेकिन उससे हम समर्थ को जब याद करेंगे, उनके आगे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हम पर दया करेंगे। पुकार जो करता है उसकी पुकार सुनी जाती है। जो किसी को पुकारता ही नहीं तो उससे वो चाहे पास से गुजर जाओ, उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत वाला जब उससे पुकार करता है वो सब की सुनता है। जब हम दूसरे आदमी को किसी को बोलते हैं, इतने आदमियों में से बाहर से कोई आवाज़ देगा तो वही आदमी उठेगा। उसको ना पता हुआ दूसरे भी कहेंगे तुझे कोई बुला रहा है। इसलिए वो प्रभु तो सबकी जानता है, सुनता है, मन के सूक्ष्म रूप में सबकी जानता है। वो तो हम अपनी बुद्धि के कारण सोचते हैं कि शायद वो सुनता होगा, नहीं, उसको सुनने के कान नहीं है। वो तो हाजिर नाजिर यहाँ अब भी हमारे बीच में है।
जर्रे जर्रे में है, वो अब भी हमें देखता है हम क्या करते हैं। ये तो इंसान अपनी बुद्धि से भ्रमित है, वो सोचता है मैं चोरी करता हूँ, मैं छिपके कर लेता हूँ, कोई देखता नहीं है। गलत बात। एक गुरु के 2 शिष्य थे, उसका आखिरी वक्त आया तो उसने सोचा कि मैं मेरे बाद में किसको गद्दी का मालिक बना के जाऊं ताकि ये ज्ञान का प्रचार, प्रभु का गुणगान इसी तरह से होता रहे, लोग पाप कर्म में ना उलझें और धर्म के रास्ते पर चलें। दोनों को उन्होंने कहा भाई एक एक मुर्गी दी कि इस मुर्गी को मार के लेके आओ, लेकिन मार के ऐसी जगह मारना जहाँ कोई नहीं देखता। तो एक तो जो मूर्ख था वो गया जाके एक जगह और देखा यहाँ कोई नहीं है, इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई उधर इसको मार के ले आया। दूसरा जो बुद्धिमान था, जिसने काम किया था, गुरु के उपदेश सुने थे और अपने अंदर में जाके उसने अभ्यास के द्वारा गुरु के बताए तरीके से ज्ञान को साक्षात कर लिया था, उसने देखा इधर उधर तो देखा कि यहाँ तो कोई देखता है। फिर एक खेत में गया, उसमें एक फसल थी, उसमें सोचा यहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ देखा कि यहाँ भी आकाश देखता है। फिर आके देखा पेड़ पौधे भी देखते, और गुप्त जगह में जाके देखा कि यहाँ कोई नहीं देखता। फिर आखिर कहने लगा मारता इसको हूँ मैं भी तो देखता ही हूँ इसको, ऐसी जगह कोई है ही नहीं जिसको कोई देखता नहीं है। और अगर मैं भी नहीं देखूँगा तो जिसको सतगुरु ने ये बताया है कि वो हर जगह है, तो उसके आगे छिपाना कहाँ है। वापिस ले जाए कि दीदी गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहाँ प्रभु नहीं देखता हो। वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो हर जगह मौजूद है। शायद हम ये सोच लेते हैं कि वो यहाँ नहीं है वहाँ है, ये गलती है हमारी। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का कैदी नहीं है, उसका असली मंदिर तो मनुष्य का हृदय है, और वो भी शुद्ध और पवित्र हृदय है, उसके अंदर हाजिर नाजिर है। जो दुष्ट हृदय हैं उनके आसपास नहीं है। उनको अगर खोजना हो तो भक्तों के दिलों में जाके देखो, वो हाजिर है। जो नामदेव जैसे संत हुए, उन्होंने कहा ना कि सब गोविंद है गोविंद। वो गोविंद हर जगह मौजूद है, हमारे हृदय में है, हमारे सांस सांस में लगा हुआ है। इसलिए महापुरुषों की वाणी को साक्षात करने के लिए उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये बात क्यों कही, इस कहने के पीछे कहानी क्या है। जब उसका हम वास्तविक अर्थ समझ जाते हैं कि हाँ कि उन्होंने इस चीज़ क्या इशारा किया है, तो फिर हम अपने आप ही हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आदमी अज्ञान के बस तो गलत कर जाता है। जब ज्ञान हो जाता है जिस प्रकार से, अंधेरे में तो आदमी ठोकर खाएगा, चोट लगेगी ना, लेकिन प्रकाश जब हो जाएगा तो उसको सब चीज़ दिखाई देंगी। तो सतगुरु का जो ज्ञान है वो प्रकाश है। उसको प्रकाश इसीलिए कहा है कि अज्ञान अंधेरा दूर हो गया। सतगुरु ज्ञान दे के अज्ञान अंधेरा दूर कर देते, उसको सब समझ आ जाती है कि कौन चीज़ के करने से उसको क्या परिणाम मिलेगा। तो कोई नहीं चाहता कि जानबूझ के फिर वो गलत चीज़ों में, पाप कर्म में या अधर्म के रास्ते पर पड़े या चले। अपने जीवन को संवारने के लिए सतगुरु की आज्ञा, उनका हुक्म और उनकी शिक्षा का अनुसरण करना ही शिष्य का कल्याण है। तो जब संतों ने बताया सब कुछ गोविंद है, तो उसी का चिंतन करना चाहिए, उसी का सुमरण करना चाहिए, उसी को याद रखना चाहिए, उसी को साक्षात हर समय मौजूद मानना चाहिए। तो हमारे सारे काम अपने आप सफल होंगे। सबको राधा।